हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हमने अपने एक वीडियो में माय मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन दिया था और वो इंग्लिश में था। उसके बाद कई लोगों की डिमांड ऐसी आई कि हमें अपना वीडियो हिंदी में भी बनाना चाहिए, और इसलिए उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस वाला पोर्शन छूट गया था, उसको मैंने ये निर्णय लिया कि उसको हिंदी में ही बना करके देता हूं। तो क्विकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, और फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी एस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपको यह समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कोई फिगर्स ऑफ स्पीच या कोई पोएटिक डिवाइस अगर है तो क्यों है। तो जल्दी से आ जाते हैं पहली चार लाइनों में। पहली चार लाइनें हैं: ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. अगर इसकी एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें सबसे पहला फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल किया गया है वो एसोनेंस है। एसोनेंस अगर आप नहीं जानते तो मैं पहले ब्रीफली एसोनेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बतला दूं। एसोनेंस एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें वॉवेल साउंड का प्रोमिनेंस होता है, उस वॉवेल साउंड का रेपिटिशन होगा, यूं कहा जाए। तो अगर इसमें हम देखते हैं होम टू कोचिन, इसमें हो को यानी ओ साउंड का प्रोमिनेंस है। होम में HOME, कोचिन में COCHI। तो इस तरीके से यहां पर ओ साउंड के प्रोमिनेंस के कारण इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ हमारा एसोनेंस। इसी तरीके से इन चार लाइनों की आखिरी लाइन में डोज ओपन माउथ्ड है। तो डोज में डोज ओपन, तो डोज DOZE एंड ओपन OPEN, इसमें भी ओ साउंड के प्रोमिनेंस होने के कारण हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच फिर यहां पर है एसोनेंस। अब इन्हीं चार लाइनों में चौथी लाइन की फिर से बात करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहां पर मदर के फेस को कंपेयर किया गया है इस तरीके की राख जैसे कि एक डेड बॉडी की राख हो, और ये कंपैरिजन लाइक वर्ड के इस्तेमाल के साथ किया गया है। Probably you must be knowing that simile is a figures of speech where two unlike things are compared by using the words like, so and as। या तो like का इस्तेमाल हो, या तो so का इस्तेमाल हो, या तो फिर as का इस्तेमाल हो, और ऐसे कंपैरिजन जहां भी होंगे वहां पर पोएटिक डिवाइस जो होगा वो हमारा सिमिली होगा। अब आते हैं अगली लाइनों पे। One realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब जरा ध्यान से इन वर्ड्स को देखें। Put that thought away, अगर हम नोटिस करें ध्यान से तो हम ये पाते हैं कि पुट में टी, दैट में टी, थॉट में टी, पुट दैट थॉट। यहां पर टी कॉन्सोनेंट का रेपिटिशन है। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच एलिटरेशन है, क्योंकि जो जनरली बच्चों को ज्ञान होता है, बच्चों को नॉलेज होता है, वो ये होता है कि जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटिशन होता है वहां पर एलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच माना जाता है। लेकिन यहां पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, अगर हम एलिटरेशन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन जब
प्रॉक्सिमिटी के वर्ड्स के बिगिनिंग में होता है तब तो एलिटरेशन होता है, और अगर ऐसा नहीं होता, जो बिगिनिंग में नहीं होता, तो ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन के केस में हम उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो यहां पर अगर हम नोटिस ध्यान से करें तो ये पाते हैं कि पुट में टी बाद में है, दैट में भी टी बाद में है, यानी टी साउंड का रिपीटिशन की बात सोचनी है यहां पर। तो जैसे वैसे थॉट में भी टी एच सॉरी दैट में भी टी एच ए टी है, लेकिन यहां पर जो शुरू का टी है उसमें ट साउंड का उच्चारण नहीं हो रहा है, ट साउंड का उच्चारण आ रहा है पुट में, दैट में लास्ट में आ रहा है, थॉट में लास्ट में आ रहा है। तो इसलिए टी 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 ये लास्ट में आ रहे हैं, तो यहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा जो होगा वो कॉन्सोनेंस कहा जाएगा। एक और फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है यहां पर इन्हीं लाइनों में, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहां पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स यानी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर ट्रीज को स्प्रिंटिंग जैसे वो भाग रहे हो इस तरीके से दिखलाए जाने के कारण यहां पर ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच है यहां पर पर्सोनिफिकेशन। इन्हीं लाइनों में अगला अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस देखते हैं तो वो है कंट्रास्ट। क्योंकि यहां पर पोएटिस की जो मदर है वो ओल्ड है, और ओल्ड क्या बल्कि बहुत ही ओल्ड है, क्योंकि पोएट को ये महसूस होता है कि शायद वो अगली मुलाकात उसकी मदर से हो भी पाए कि न हो पाए, इस तरीके से ओल्ड वो लग रही थी। और उसी के विपरीत यहां पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही एजाइल हैं, बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं, और वो यंग हैं। जहां एक तरफ मदर वो बहुत सैड है, पेल फेस्ड है, बच्चे उसी तरीके से बहुत उत्साह में हैं, एंड दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर हाउस, दे आर spilling in disorderly fashion. So in that way the poet has established a contrast here. So figures of speech, you can say, contrast used here in these lines. अब अगली लाइनें, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon. यहां पर फिर से हम देखते हैं कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। सिमिली इस तरीके से है क्या कि पोएट्स की मदर का फेस कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से, और जो वर्ड लगा करके कंपैरिजन हुआ है वो है एज। इसमें इसके पहले वाले में लाइक का इस्तेमाल हुआ था, और यहां पर मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर्स मून से हुआ है, और जो कंपैरिजन वाला वर्ड है वो है एज। तो यहां पर पोएटिक डिवाइस है हमारा सिमिली। इन्हीं लाइनों में अगर हम देखते हैं तो एक पोएटिक डिवाइस और इस्तेमाल किया गया है कमला दास द्वारा, और वो है सिंबॉलिज्म। क्योंकि यहां पर मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर्स मून से किया गया है, और लेट विंटर्स मून है सिंबल ऑफ डीके, माने क्षरण का ये द्योतक है। क्योंकि लेट विंटर्स मून हेजी होता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती, और वो बहुत जल्दी ही अस्त हो जाता है। इसके कारण जो है, तो यहां पर लेट विंटर्स मून को सिंबलाइज किया गया है, जैसे कि लेट विंटर्स मून का लाइफ शॉर्ट होता है और उसमें कोई शाइनिंग उतनी नहीं होती, उसी तरीके से मदर का भी जीवन इस दुनिया में अब बहुत कम बचा रह गया है, और उसका फेस भी पीला पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई लास्टर नहीं है, उसमें भी कोई रेडियंस नहीं है। तो यहां पर अगला जो पोइटिक डिवाइस इन लाइनों में है वो है सिंबॉलिज्म। अब आते हैं अगली लाइनों में, एंड फेल्ट
That old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was a smile, smile, and a smile. तो स्माइल स्माइल एंड स्माइल इसमें 3 बार रिपीट किया गया है। तो एक तो सबसे कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हम रिपीटिशन कह सकते हैं। दूसरे एलिट्रेशन की चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया कि यहां पर कैसे रिपीटिशन सॉरी यहां पर कैसे एलिट्रेशन है। तो इन लाइनों में हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। सेड वॉज सी यू सून। सो बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो सेड में एस, सी में एस और सून में एस। इस साउंड जो कि बिगिनिंग के साउंड है, शुरुआत के साउंड है वर्ड्स के, एस के भी, सेड के भी पहले एस है, सी के भी पहले एस है और सून के भी पहले एस है। इसलिए यहां पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। तो इस तरीके से हमने इस पोयम की लगभग सारी लाइनों में जो जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच थे उन सब का डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, और पसंद आया है तो इसको लाइक भी करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी जो नए नए वीडियोस लेकर के आए वो आपको तुरंत मिलें, और आप इनको पढ़ करके, इनको सुन करके और बाद में अपने रिवीजन करके एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर प्राप्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।